जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का पुलिस का पॉलिटी का जो सेकंड नंबर क्लास है, जो आप लोगों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि एक बार थोड़ा सा जो है रिवीजन करा दीजिए, और रिवीजन के साथ साथ अगर पीपीटी पे थोड़ा सा रिवीजन करा देंगे तो हम लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो वही आज पहली क्लास हो गई है। उसके पहले आप देख लीजिए, ये आज हम लोगों की कौन सी है, दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में आज हम लोग देखिए कहाँ तक पढ़ते हैं। पहली है संविधान सभा। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं संविधान सभा से। संविधान सभा की अगर हम लोग बात करें तो संविधान सभा के लिए कैबिनेट प्लान आया था। क्या आया था? कैबिनेट प्लान। और कैबिनेट प्लान के कारण जो है, इसी की वजह से ही, कैबिनेट प्लान की वजह से ही इसका गठन हुआ संविधान सभा का। कैबिनेट प्लान का क्या उद्देश्य था? कैबिनेट प्लान का ये उद्देश्य था संविधान सभा बनाना। और संविधान सभा का क्या उद्देश्य था? संविधान बनाना। और संविधान का क्या उद्देश्य था? सभी लोगों के, अमीर गरीब जो भी लोग हैं, सभी लोगों के लिए एक बराबर नियम कानून की व्यवस्था करना। ठीक। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई अगस्त 1946 में किया गया। और उस समय अगर कहेगा कि चुनाव कब हुआ था, तो चुनाव की अगर बात करेगा तो जुलाई अगस्त में ही हुआ था। जुलाई अगस्त 1946, जुलाई अगस्त 1946 को संविधान सभा का चुनाव हुआ। कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे कौन कौन थे? तो 3 सदस्य हुआ करते थे। हमने आपको बताया था PAS, पास, गेट पास लेकर के ही आपकी एंट्री होगी। तो P से आपका नाम आ जाएगा एक पैथिक लॉरेंस। P से किसका नाम आ जाएगा? पैथिक लॉरेंस का। A से नाम आ जाएगा AB अलेक्जेंडर का। AB अलेक्जेंडर। S से नाम आ जाएगा स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स। बात करें कि इसमें अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? भारत में कैबिनेट प्लान या कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस हुआ करते थे। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ। जब ये भारत में पहुंचा उस टाइम भारत में जो है 1585 विधानसभा प्रांतीय सदस्य थी। और प्रांतीय विधानसभाओं से ही जो है 389 सदस्यों को चुना गया। और 389 सदस्यों को जो चुना गया, वो 389 सदस्यों को जो चुना गया उसमें जो थे 296 सदस्य निर्वाचित थे और 93 सदस्य आपके नॉमिनेटेड थे, जो रजवाड़ी क्षेत्र से आए थे। नीचे है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना है। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी 1924 में प्रस्तुत किया गया था। सबसे पहले जब ये मिशन आया तो इस मिशन को भारतीय नेताओं ने क्या किया? स्वीकार कर स्टार्ट ले लीजिए। उसके बाद अगले पेज पे आप देखिए, कह रहा है कि इसमें कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। सबसे ज्यादा वोट अगर बात करें तो इसमें किसको मिले थे? कांग्रेस को। कांग्रेस को कितने वोट मिले थे? 208। वहीं पर मुस्लिम लीग की बात करें तो 73, अन्य की बात करें तो 15। अब इस 15 में जो थे वो 7 आपके क्षेत्रीय पार्टी से थे, क्षेत्रीय पार्टी से थे, और 8 आपके निर्दलीय थे। ये किसी भी पार्टी से नहीं थे, 8। तो इस आधार पे उम्मीदवारों का क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ था। कुल मिला के निर्वाचित की अगर हम बात करें कि निर्वाचित कितने थे, तो निर्वाचित थे 296, लेकिन इसमें 292 आपके जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से। कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांतों से। ये आपके ब्रिटिश प्रांतों से थे। वहीं पर अगर हम लोग बात करें 4 कहाँ से थे? 4 जो थे वो चीफ कमिश्नरी से थे। कहाँ से थे? 4 चीफ कमिश्नरी से। वो कौन सी चीफ कमिश्नरियाँ थी जिनको आज वर्तमान में यूनियन टेरिटरी के नाम से जाना जाता है? एक ए थी, बी थी, सी थी, डी थी। ABCD। ए से नाम किसका आता है? अजमेर का। बी से नाम आता है बलूचिस्तान का, बलूचिस्तान का। सी से नाम आता है कुर्ग का, और डी से नाम आता है दिल्ली का। ये 4 चीफ कमिश्नरियां हुआ करती थी उस टाइम जब जो है संविधान सभा के लिए पहली बार चुनाव हुआ था। ये 4 क्षेत्र उसमें आए हुए थे। कह रहा है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन संविधान सभा का मतलब संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा के गठन की अगर बात करेगा कब हुआ था, तो संविधान सभा का गठन, तो संविधान सभा के गठन की बात करेगा तो 6 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946 को हुआ। और पहली बैठक कब हो रही है? पहली बैठक हो रही है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की
पहली बैठक होती है और उस टाइम सबसे बुजुर्ग आदमी कहाँ थे, कौन थे, तो सबसे बुजुर्ग आदमी थे उस टाइम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हीं को सभा का अस्थायी क्या बना दिया गया, अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष नहीं थे बल्कि अस्थायी थे, और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की क्या की थी, मांग की थी। लेकिन उन चट्टा की वजह से यहाँ पर कोई कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। सवाल है कि जो हैदराबाद देसी रियासत था, हैदराबाद देसी रियासत, ये प्रतिनिधित्व जो है संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे। तो हैदराबाद को किस आधार पर लाया गया था, तो हैदराबाद को जो है पुलिस कार्यवाही के आधार पर लाया गया था। जूनागढ़ को किस आधार पर लाया गया था, जनमत संग्रह के आधार पर लाया गया था। कश्मीर को किस आधार पर लाया गया था, तो विलय पत्र के आधार पर ना, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनियन पर सबका सिग्नेचर करवा रहे थे, भेली बना रहे थे, उसी समय किया गया था। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब उसके बाद संविधान की दूसरी बैठक होती है, संविधान की दूसरी बैठक होती है। देखिए संविधान की दूसरी बैठक होती है, संविधान की दूसरी बैठक। देखिए दूसरी बैठक तो 10 ही दिसंबर को होती है, लेकिन आपको यहां पर 11 दिसंबर देखना है, 11 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक तो 10 ही दिसंबर को होती है, लेकिन 11 दिसंबर 1946, और इसमें जो थे अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई थी। अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई, अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति, अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई। अब कौन आए अस्थाई अध्यक्ष बनकर, तो आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सबसे ज्यादा भाई उस टाइम योग्य आदमी थे, और इन्हीं को ही इसकी जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद क्या हुआ कि तीसरी जब बैठक हुई, तीसरी बैठक, तो तीसरी बैठक कब हुई, तो होता है 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जब तीसरी बैठक होती है, खैर ये पांचवी बैठक थी, है ना, लेकिन इसको तीसरी माना जाता है। ऐसे तो ये आपकी क्या थी, पांचवी बैठक थी, है ना, पांचवी बैठक। लेकिन अब जो है किताब आप ज्यादातर देख रहे हैं ये, लेकिन थी पांचवी। इसकी व्याख्या हम अच्छे से, है ना, प्लेलिस्ट में पुरानी वाली वीडियो में उसमें अच्छे से आपको बताए हैं। ये शॉर्टकट यहाँ थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं। और इसी समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया भाई, उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया गया। क्या किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश, क्या हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ। यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है क्या बना बाद में जाकर के, उद्देशिका बना। क्या बना, उद्देशिका, या फिर इसी को प्रस्तावना या प्रियम्बल कहते हैं। ठीक, ये अब उसके बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को लाया कि भाई हर चीज का एक उद्देश्य होना चाहिए, तो संविधान बन रहा उसका भी कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, तो उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया। अब क्या होता है कि संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया, स्वीकार लिया गया, स्वीकार लिया गया। और 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया गया। अब उसके बाद संविधान सभा की बैठक शुरू हो गई। संविधान सभा में कौन कौन सदस्य हुआ करते थे, किसको किसको कौन कौन सा मंत्रालय मिला था, थोड़ा सा इस पर भी हम लोग एक नजर देख लेते हैं। चलिए इसके आगे देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इसके आगे हम देख रहे हैं कि संविधान सभा के प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष कौन कौन थे उस टाइम। देखिए अगर हम लोग बात करें कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, तो संविधान समिति की समितियां जो प्रमुख अध्यक्ष थे उसमें आप देख रहे हैं कि संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान की बात करेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। फिर संघ शक्ति की बात करेगा तो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है जहां पर संघ शब्द जुड़ गया, जहां पर संघ शब्द जुड़ गया वहां पर आप किसको लगाएंगे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। वहीं प्रांतीय समिति की बात कर रहा है तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है। प्रारूप की बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर होते हैं, और प्रारूप को ही और भी नामों से जाना जाता है, पांडुलेखन,
या मसौदा समिति या ड्राफ्ट कमेटी, इतने नामों से इसको जाना जाता है, ठीक, या प्रारूप समिति, इतने नामों से जाना जाता है। वहीं मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधी परामर्श समिति जो थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही थे। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेन है जो मुख्य है वही हम आपको यहाँ बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है, कह रहा है कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के 2 उप समितियां हुआ करती थी। कौन कौन? एक पहली थी मौलिक अधिकार उप समिति जिसके जेबी कृपलानी हुआ करते थे, और दूसरा जो है वो अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी, इनका पूरा नाम था हरेंद्र कोमर मुखर्जी। क्या नाम था? हरेंद्र कोमर मुखर्जी। हरेंद्र कोमर मुखर्जी। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। अब इसमें उस पर किया गया तो 213 जो थे वो जनरल के थे, 79 की बात करें तो उसमें मुसलमान थे, मुस्लिम थे, और सिख की बात करें तो कितने थे? 4। तो सिख 4 थे, मुस्लिम की बात करें 79 थे, और सामान्य वर्ग मतलब जनरल की अगर हम बात करें तो 213 थे। और सबसे ज्यादा अगर उस आधार पर देखें पार्टी के आधार पर, तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिली। जब कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिली तो वहीं पर एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कांग्रेस ही संविधान सभा है, संविधान ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही संविधान सभा है, संविधान ही कांग्रेस है। मतलब कोई मतलब अब यहाँ पर निकलने वाला नहीं है, अब सब कुछ भैया वही लोग हैं। तो संविधान सभा के सदस्यों की अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी हुआ करती थी? 30। यहीं पर एससी की अगर बात करें तो कितनी थी? 26। एससी की बात करें तो 26 थी। एसटी की बात करें, एसटी की अगर आप बात कर रहे हैं तो एसटी की बात कर रहे हैं कितनी है? जो है अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है, तो एसटी में आपका 33, एससी में बात करेगा तो आपका कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या। विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कौन थी? तो भैया 15 थी। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। अब इसमें सबसे ज्यादा आपकी कहां से हुआ करती थी? सबसे ज्यादा जो थी वो यूपी से। यूपी से सबसे ज्यादा महिलाओं का यहाँ पर उल्लेख किया। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जब पहली बैठक हुई थी तो पहली बैठक में ही केवल कितनी महिलाएं थी? केवल 10 महिलाएं। कितनी महिलाएं थी? 10 महिलाएं ही थी। कितनी महिलाएं थी? 10 महिलाएं ही थी। 10 महिलाएं थी। एनी मस्करनी की अगर बात करें तो ये जो थी वो दक्षिण भारत से थी, दक्षिण भारत। वहीं पर बेगम एजाज रसूल की बात करें तो ये मुस्लिम थी। तत्छायनी वेदा दुन की बात करें तो ये एसटी थी। ठीक, तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य। अगला है बी एन राव द्वारा तैयार किए गए। बी एन राव क्या तैयार किया जा रहा है? संविधान सभा के प्रारूप। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1900 ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 29 अगस्त 1900 मतलब जो प्रारूप तैयार किया गया था वो किस तिथि को तैयार किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति, जिसको पांडुलेखन समिति, ड्राफ्ट कमेटी, मसौदा समिति आदि नामों से जाना जाता है, का गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष डॉक्टर वी आर अम्बेडकर मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। और प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। अब 7 थी तो इसमें एक जो थे वो अध्यक्ष हुआ करते थे, एक अध्यक्ष, और 6 जो थे वो अन्य सदस्य थे। 6 जो थे वो अन्य सदस्य थे। पहले उसमें थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो क्या थे? अध्यक्ष थे। कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, मसौदा या ड्राफ्ट कमेटी में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 6, लेकिन अध्यक्ष सहित कितना रहेगा? तो 7। अब इसमें देखिए एन गोपाल स्वामी अय्यर भी थे, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जिनको के एम मुंशी भी कहते हैं, है ना, के एम मुंशी भी कहते हैं इनको, के एम मुंशी। सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी भी थे। वहीं पर देख रहे हैं एन माधवराव जो थे वो बी एल मित्र का स्थान लिए थे। और टीपी खेतान जो थे 1948 में इनकी मृत्यु के बाद कौन आए थे? तो टीटी कृष्णामाचारी को क्या बनाया गया था? संविधान सभा। ये दोनों स्टार कर लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं।
है ना, किसको बाद में उसमें जोड़ा गया। तो अध्यक्ष की बात करेगा तो अध्यक्ष में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और 6 सदस्यों में आप देख ही रहे हैं 6 वो कौन थे। इसको क्या कहते हैं, पांडुलेखन या प्रारूप समिति। इसको कब लाया गया था, तो आप देख रहे हैं 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन करके और ले आया गया। इसके प्रारूप को किसने तैयार किया था, इसको प्रारूप तैयार किए थे वी.एन. राव के द्वारा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, नोट संविधान सभा अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहां से हुआ था, बंगाल से, लेकिन देश बंटवारे के बाद इनका निर्वाचन कहां से हो गया, बॉम्बे से हो गया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। ठीक, अगला है 3 जून 1947। 3 जून 1947 का मतलब क्या था, ई चट्टा एक्ट जो आया था ये भारत विभाजन की बात कर रहा था। इसकी बात कर रहा था, भारत विभाजन की, भारत विभाजन की। अब इसके में एक पाकिस्तान बना दे रहा है, पाकिस्तान, और एक क्या बना दे रहा है, भारत। उस टाइम ये कौन हुआ करता था, वायसराय, मतलब गवर्नर जनरल। मुखिया उस टाइम कौन कह सकते हैं, वायसराय या गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। तो उस टाइम था लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल था, लॉर्ड माउंटबेटन। इसी कारण से इसको मन बांटन योजना भी कहा जाता, मन बांटन योजना, इसको मन बांटन या माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। उस टाइम हम बात करें तो जो थे, ये आप देख रहे हैं कि कैबिनेट मिशन 1945 प्रस्ताव का जो गठन मंत्रिमंडल हुआ करता था, तो कुछ थे मंत्री, और उन मंत्रियों को क्या मिला हुआ था, अलग अलग विभाग। यहाँ पर है विभाग। अब उसमें अगर हम बात करें विभाग में, सरदार, पहला नाम आ रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो गृह मंत्रालय, सूचना तथा प्रसारण मंत्री। वहीं जवाहरलाल की बात करें तो इनको भैया पीएम वाला पद दिया गया था, विदेशी मामला राष्ट्राध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बाद में पीएम। रक्षा मंत्री बहुत पूछा जाता है, कौन थे, बलदेव सिंह, तो यूपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जान मथाई की बात करें तो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की बात करें तो शिक्षा मंत्री। एस.सी. भाभा की बात करें तो कार्य एवं खाद्यान्न एवं बंदरगाह मंत्री। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। आसफ अली जो थे वो रेलवे मंत्री थे। लेकिन जगजीवन राम जी की बात करें तो श्रम मंत्री थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसमें नहीं थे, है ना। विधि अध्यक्ष जो लाया गया था वो जोगेंद्र नाथ मंडल जी को लाया गया था। कहां से, जोगेंद्र नाथ मंडल जी को लाया गया था। लेकिन बाद में जब अंतरिम मंत्रिमंडल बना था तो उसमें जो बने थे विधि सदस्य, तो विधि सदस्य के रूप में वहां पर डॉक्टर अंबेडकर को शामिल कर लिया। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं उसके बाद। चलिए आप देखिए, ये कुछ स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। इस तरफ है विभाग, तो किसको कौन से विभाग मिले थे, और इधर वो मंत्री लोग हैं कि कौन कौन से मंत्री हुआ करते थे जिनको सब विभाग मिले हैं। अब जवाहरलाल नेहरू की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले भैया इनको विदेश मंत्रालय तो था ही, अब इसके साथ साथ इनको प्रधानमंत्री भी बना दिया गया। राष्ट्रमंडल और विदेशी मामला तो ऑलरेडी पहले से था इन्हीं के पास, तो ये हमारे भारत के क्या बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण, राज्य मामला इनको दे दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि। शिक्षा मंत्री यहाँ मौलाना अबुल कलाम आजाद बन गए, स्टार लगा लीजिए। जान मथाई रेलवे, ये स्टार लगा लीजिए। आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यहाँ पर क्या बन गए, विधि मंत्रालय इनको मिल गया। जगजीवन राम जो है श्रम मंत्रालय बन गए। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय बन गए। राजकुमारी अमृत कौर एक महिला भी यहाँ पर हुआ करती थी जो स्वास्थ्य मंत्रालय जिनके पास था। यहाँ पर सीएस जी को दे दिया गया वाणिज्य विभाग। रफी अहमद किदवई को दे दिया गया आपका संचार विभाग। तो इस प्रकार से इन लोगों के विभागों का बंटवारा किया गया। अब इसमें 2-3 जो आपके ऊपर वाले बताए वो महत्वपूर्ण है, अगर उतना आपको देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि देश विभाजन के बाद, ठीक कह रहा है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। जब देश विभाजन हो गया तो देश विभाजन के बाद जो है 4 चीफ कमिश्नरियां हुआ करती थी। अब उसमें जो बलूचिस्तान वाला प्रांत है वो पाकिस्तान में चला गया, तो बची हुई कितनी थी, तो 3। तो विभाजन के बाद भैया चीफ कमिश्नरी की जो सीटें बची थी
केवल 3 सीटें बची थी। कितनी बची थी? 3 सीटें बची थी। 3 सीटें बची थी। किया गया। उसके बाद कह रहा है 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपकी 229 हुआ करती थी। इसमें देशी रियासतों सदस्यों की संख्या की बात करें, कितनी हुआ करती थी? 70 हुआ करती थी। कह रहा है कि प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट ये पूरी तरह से क्या करता है? पेश कर देता है। कब? 21 फरवरी 1948 को। 29 जुलाई 1947 को उसका गठन हुआ था। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन देखिए कब से कब तक? 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चला था, जो सबसे छोटा वाचन माना जाता है। जो सबसे छोटा वाचन 1900 कब तक चला था? 48 तक चला था। ठीक, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, जो सबसे छोटा वाचन। कह रहा है कि संविधान का दूसरा वाचन, ये तो प्रथम वाचन था, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से को प्रारंभ हुआ और 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। उसके बाद आप देख रहे हैं संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से ये प्रारंभ होता है और 26 नवंबर 1949 तक चलता है। देखिए ये आपका सबसे बड़ा, अगर आप बात करें तो दूसरा जो था वो आपका सबसे बड़ा वाचन था। सबसे बड़ा वाचन, सबसे बड़ा वाचन, सबसे बड़ा वाचन। छोटे की अगर हम लोग बात करें, छोटा आपका जो 4 नवंबर से 9 नवंबर तक था। 26 नवंबर 1949 तक ये चला था और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। और पारित करने के बाद इस समय संविधान सभा में टोटल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपके महत्वपूर्ण है। ठीक, तो संविधान सभा के 284 सदस्यों की उपस्थिति थी। देखिए 2 सवाल पूछता है। एक तो ये पूछेगा कि संविधान में जो है, स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, रख लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे चलें। देखिए मैंने आ गया था। देखिए संविधान सभा, संविधान सभा की बात करें तो कुल सीटें कितनी थी? कुल सीटें 389। बंटवारा के बाद, बंटवारा के बाद 299 बची। संविधान पर अंतिम रूप से साक्षर 284 सदस्य, 284 सदस्यों, 84 सदस्यों का। विभाजन के बाद चीफ कमिश्नरी केवल 3 बची थी। 3 बची थी। कितनी बची थी? केवल और केवल 3 बची थी भारत विभाजन के बाद। ठीक, अब इस पर अगर बात करें तो ये इस तरह से जो है यहाँ पे सीटों का निर्धारण किया गया। बाकी कैबिनेट प्लान की बात करें तो जब कैबिनेट मिशन बना तो वहां पर कौन मंत्री था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना एग्जाम में, लेकिन थोड़ा सा वो ऐतिहासिक चीजें हैं। कैबिनेट प्लान जब आया, कैबिनेट प्लान, तो कैबिनेट प्लान बनता है कहाँ से? ब्रिटेन से आता है, ब्रिटेन से। और उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन हुआ करते थे? तो ब्रिटेन के पीएम जो थे वो क्लेमेंट एटली जी थे। कौन थे? क्लेमेंट एटली। कौन थे उस टाइम पीएम? क्लेमेंट एटली साहब। ब्रिटेन के पीएम क्लेमेंट एटली थे, जो किस पार्टी से थे? इनकी जो पार्टी थी वो लेबर या श्रम या मजदूर, श्रम या मजदूर पार्टी है ना, लेबर पार्टी या मजदूर पार्टी या श्रम पार्टी।
और कैबिनेट प्लान की अगर हम लोग बात करें कि इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 14 मार्च 1946 को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में। ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट थी, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत पहुंचा। ये भारत पहुंचा। भारत पहुंचता है कब? ये पहुंचता है 24 मार्च 1946 को। कब पहुंचता है? 24 मार्च 1946 को। गठन इसका कब हुआ था? तो 14 मार्च 1946। संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा के गठन की अगर बात करें, पहले ही बताया कि संविधान सभा का गठन की बात करें तो 6 दिसंबर 1946 गठन, 6 दिसंबर 1946 को। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इससे हमें लगता है ऐसे ही लिख के पढ़ाते हैं तो बहुत बेहतर रहता, लेकिन अब आप लोगों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि नहीं पीपीटी पे पढ़ा दीजिए, थोड़ा सा हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। चलिए इधर देखिए, आगे फिर है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने समय लगे? 2 वर्ष 11 माह और 8। ये तो पूछ रहा है, ठीक है, नॉर्मली कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने दिन लगे, लेकिन ना, अब ये नहीं पूछ रहा है। अब ये पूछता है कि संविधान लागू होने तक कितना समय लगा। तो लागू होने तक का समय, लागू होने तक लगा समय 3 वर्ष 1 माह 18 दिन, कभी कभी 19 भी आ जाता है। ये इतना समय था, 3 वर्ष 1 माह 18 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन तक बहस हुई थी? तो 114 दिन तक। लेकिन बैठकें कितनी हुई थी? बैठक 167। संविधान निर्माण में कुल खर्च कितने हुए? लगभग 63 लाख रुपए। सत्र कितने चले थे? सत्र 11 सत्र। 12वें सत्र में क्या हुआ था? लागू हो गया था। 12वें सत्र में लागू हो गया। 12वें सत्र में लागू हो गया। ठीक, अगला कह रहा है कि संविधान सभा जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तो तब जो है उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। आज वर्तमान में आर्टिकल तो 395 ही हैं, 25 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूची। कह रहा है कि वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग हैं, अच्छा नीचे है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची। संशोधन के द्वारा इसमें 4 और जोड़ दिए तो गणना की दृष्टि से आपका 25 हो जाएगा। जब ये 49 को लागू किया गया तो कुछ प्रमुख आर्टिकल थे। कितने आर्टिकलों को लागू किया गया? 16। जब संविधान को 26 नवंबर 1949 को लाया गया तो 16 आर्टिकल, इमरजेंसी वाले जो 16 अनुच्छेद थे, उन 16 अनुच्छेदों को क्या किया गया? लागू कर दिया गया। उसमें आप देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण है, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 380 है ना, 393 कुछ प्रमुख थे, बाकी को बाद में लागू किया गया। बाकी को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। मात्र 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? लागू कर दिया गया। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली जो क्लास होगी इसके बाद वाली, वो बहुत ही शानदार होगी, जो आपके लिए बहुत बेहतर होगी। ए मच्छी मैन, चलिए ये आपका अंतिम पेज है। अंतिम पेज संविधान सभा की क्या है? अंतिम बैठक। आप देख रहे हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक खूब एग्जाम में पूछा जाता है। 24 जनवरी 1950 को हुई और इसके बाद अब कोई बैठक नहीं हुई। संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया गया। क्या कर लिया गया? प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया गया। चुनाव नहीं हुआ बल्कि इनको नॉमिनेट कर दिया गया। वहीं कह रहा है कि संविधान सभा में 26 जनवरी 1950 से 1952 में क्या कर दिया गया? आम चुनाव। 1950 को लागू कर दिया गया और 51-52 में पहली बार आम चुनाव कर दिया गया। और बनने वाली जो नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में यह काम करेगा और उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। यहां पर कह रहा है कि संविधान सभा के कुछ
अन्य कार्य थे जैसे 22 जुलाई को 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को ले लिया गया। राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया गया, अंगीकार किया गया। और अगला है मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का क्या कर लिया गया, सत्यापन कर लिया गया। वहीं 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अच्छा, लिखा तो है नीचे। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को भी अपना लिया गया। और इस प्रकार से एक संविधान का आपका क्या बन गया, दस्तावेज। तो आपका अगला क्या बनता है, अब जो है आपको संविधान की किताब मिल गई। संविधान की किताब अब आपको क्या होती है, मिल जाती है। जैसे ही आपको संविधान की किताब मिलेगी, तो पहले ही हमने आपको पूरा शेड्यूल बना दिया था कि संवैधानिक इतिहास 1599 से लेकर के जब तक आपका संविधान लागू नहीं हो जाएगा तब तक, तो वहां तक हम लोगों ने 2 क्लास पढ़ लिया है। अब अगली वाली क्लास में, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका, अगली वाली क्लास में जैसे हम आपको बता संविधान की बात करें, भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान की अगर हम लोग बात करें तो इधर तो आपका था संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास, और इधर आपका था मूल संविधान। भाई जब पूरा संविधान बनने से पहले का जो इतिहास है उसी को हम लोग कहेंगे संवैधानिक इतिहास। संविधान, अब मूल इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग उद्देशिका के बारे में पढ़ते हैं, उद्देशिका, उसके बाद में हम लोग प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं, फिर संविधान स्रोत के बारे में पढ़ते हैं, संविधान स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। अब उसके बाद जो है प्रमुख भाग के बारे में पढ़ते हैं, प्रमुख भाग के बारे में, प्रमुख अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं, प्रमुख अनुसूची के बारे में, यहीं पर प्रमुख संशोधन के बारे में पढ़ते हैं, प्रमुख संशोधन, और लास्ट में क्या पढ़ते हैं, प्रमुख अनुच्छेद, प्रमुख अनुच्छेद 1 से 395। ये अब अगली वाली क्लास में उद्देशिका होगा, संविधान स्रोत होगा, प्रमुख भाग होंगे, प्रमुख अनुसूचियां होंगी और प्रमुख संशोधन, इतना आपको निपटाएंगे। उसके बाद अगला जब लेकर के आएंगे कम से कम अनुच्छेद 1 से लेकर के और अनुच्छेद 51 तक दूसरी क्लास में, फिर 51 से लेकर 151 तक तीसरी, मतलब मान चलिए कि 15 क्लास में, अधिकतम 15 क्लास में, बहुत ज्यादा अगर होगा तो 15 क्लास में, 10 क्लास में एकदम इसको सफाया कर देंगे। टारगेट तो 20 का था, ऐसे लग रहा है बहुत आसानी से निकल जाएगा ये। और समझ में भी आ रहा जो महत्वपूर्ण चीजें थी, 1599 से लेके 1950 तक का जो इतिहास था, इसमें चाहे वो कंपनी का शासन हुआ, कंपनी का शासन, और चाहे वो क्राउन का या ताज का शासन, ताज का शासन 1773 से 1853 तक, ये 1858 से 1947 तक। उसके बाद लास्ट में आपने संविधान सभा एवं समितियों के बारे में पढ़ा। ठीक, इतना टॉपिक। इधर वाला टॉपिक जो है, ये वाला, ये वाला जो टॉपिक है ये हम लोगों का हो गया। अगली वाली क्लास में उद्देशिका, स्रोत, भाग, अनुसूची और संशोधन। फिर अगली बार हम लोग क्या पढ़ेंगे, मान के चलिए कि ये क्लास नंबर 4 से शुरू होगा, जो कम से कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराने का प्रयास करें। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और अन्य क्लास में। तब तक आप सभी साथियों को जय हिंद, वंदे।